A very good morning to all of you. I hope you all very well. आज के सेशन में हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री को समझने के लिए क्या बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए उसके बारे में। तो आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं पर उन्हें केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसके लिए कुछ बेसिक टॉपिक दिए गए हैं जिन्हें यदि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो केमिस्ट्री की हर एक वो चीज़ आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे वो कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक है वो है आवर्त सारणी याद करना, मेमोराइजिंग द पीरियोडिक टेबल। अगर हम जो है पीरियोडिक टेबल को मेमोराइज कर लेते हैं तो हमें केमिस्ट्री समझ में आने लगेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या पीरियोडिक टेबल को याद करना संभव है, तो बिल्कुल संभव है। इसको आप याद कर सकते हैं। इसे याद करने के लिए हम यहाँ पर कुछ आपको तरीके बताएंगे जिससे आप सुगमतापूर्वक इसे लर्न कर सकते हैं। अब बात आता है कि क्या पीरियोडिक टेबल लर्न करने से हमें कोई फ़ायदा होगा, तो बिल्कुल फ़ायदा होगा। केमिस्ट्री का जो ब्रांच होता है, जो हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो उनके अंतर्गत किसी न किसी रूप में पीरियोडिक टेबल की हर एक वो चीज़ें आती रहती हैं। तो यहाँ पर हमें इस कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेने होंगे। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है। तो अगला पॉइंट है आपके पास लुईस डॉट संकेत, लेविस डॉट सिंबल। तो जो तत्व होते हैं उन तत्वों का जो लेविस डॉट सिंबल होता है उसे किस तरीके से लिखते हैं और इसका जो लेविस डॉट सिंबल होता है वो क्यों ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिर अगला है तत्वों की संयोजकता, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का जो संयोजकता होता है, जो उसका वैलेंसी होता है, किस तरीके से निकाला जाता है, कैसे हम तत्वों की संयोजकता को लिखते हैं, वो सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट है यौगिकों का सूत्र बनाना, फार्मूला मेकिंग ऑफ कंपाउंड्स। जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंड्स का हम सूत्र कैसे बनाते हैं वो चीज़ आपको इस वीडियो लेसन में बताया जाएगा। फिर अगला है सरल रासायनिक अभिक्रिया बनाना, मेकिंग सिंपल केमिकल रिएक्शन। हम कैसे जो है यहाँ पर साधारण जो केमिकल रिएक्शन हैं उनको हम कैसे कर पाएंगे, कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक एक करके आपको समझाने का मैं प्रयत्न करूँगा। जैसे होता क्या चीज़ है कि एक्चुअली कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं या फिर जो है केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं होने की वजह से याद कर करके जो है केमिकल रिएक्शन लिखने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शन हैं जो काफ़ी सिंपल हैं। अगर आप तरीका सीख जाते हैं तो उन केमिकल रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको आप राइट कर सकते हैं और उनको आप समझा भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। फिर अगला है तत्वों का परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार याद करना। जो तत्व होते हैं, तत्वों का जो एटॉमिक नंबर होता है और उनका जो एटॉमिक मास है वो कैसे हम लोग मेमोराइज करेंगे, तो वो सभी चीज़ जो है मेमोराइज करने के लिए आपको बताए जाएंगे। जैसे अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल को जब डन कर लेते हैं तो उस पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास भी लगभग कवर हो जाता है। और उसके लिए हम आपको स्पेशल कुछ टिप्स देंगे ताकि आपको पता चले कि इन तत्वों का एटॉमिक नंबर क्या है और इनका एटॉमिक मास क्या है। फिर हम बात करेंगे परमाणु संरचना की बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो परमाणु संरचना होता है, परमाणु संरचना की क्या क्या वो जो है बेसिक जानकारियां हैं, वो सभी जानकारी को यहाँ पर आपके सापेक्ष रखा जाएगा और आपको बताया जाएगा। ये जो परमाणु संरचना होता है यह केमिस्ट्री के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते हैं, तो केमिस्ट्री की कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आ पाएंगे। तो इस टॉपिक को भी हम लोग बहुत सावधानी पूर्वक स्टडी करने का काम करेंगे। फिर अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किस ढंग से करते हैं। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो दो टाइप से होता है। एक हम लोग साधारण करते हैं
KLMN के बेस पर, और एक हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं SPDF के बेस पर। तो यहाँ पर दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाए जाएंगे, ताकि आपका जो है SPDF के बेस पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाए और जो साधारण होता है वो भी समझ में आ जाए। तो हम दोनों के बारे में विस्तृत पूर्वक चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो है कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो अपवाद होते हैं, उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा दूसरे ढंग का होता है, उन सभी का जो है कन्फ्यूजन यहाँ पर हम आपको दूर कर देंगे। फिर अगला है आवर्ती गुण, रिक्वायरिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो है जो तत्व होते हैं जो पीरियोडिक टेबल के, उनका आवर्ती गुण क्या है, उनके गुण के बारे में बताएंगे। जैसे अगर किसी तत्व के आवर्ती गुण के बारे में पता चल जाता है, जैसे कोई आवर्त है, या हम कह सकते हैं कि कोई कॉलम है, उस कॉलम में एक तत्व जैसे सोडियम है, अगर सोडियम के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमें पता चल जाता है तो लगभग हमें ये अंदाज़ा आ जाता है कि उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रॉपर्टी किस तरह का है, उनका नेचर कैसा है, इसके बारे में हमें अच्छे से पता चलने लगता है। उसका एटॉमिक साइज के बारे में पता लगने लगेगा, उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में हमें समझ आने लगेगा। तो इस तरह से जो है आवर्ती गुण तत्वों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर रासायनिक बंध एवं उनके प्रकार, केमिकल बॉन्ड एंड देयर टाइप्स। यहाँ पर जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, रासायनिक बंध क्या है और रासायनिक बंध के प्रकार क्या होते हैं, वो भी चीज़ आप जो है इस अध्याय में पढ़ने का काम करेंगे। फिर अगला है मोल और मोल संकल्पना, मोल एंड कंसेप्ट ऑफ मोल। यहाँ पर जो है मोल कंसेप्ट हम लोगों को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं, आंकिक प्रश्न होते हैं, उसमें मोल से रिलेटेड ढेर सारी क्वेश्चंस आते हैं। और आंकिक प्रश्न को थोड़ा मजबूत बनाने के लिए और उन्हें समझने के लिए मोल का कंसेप्ट अत्यंत ज़रूरी है, जिसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिर अगला है पदार्थों का अध्ययन, स्टडी ऑफ मैटर्स। हम लोग जो है फिर पदार्थों का अध्ययन करेंगे। पदार्थों का अध्ययन करने का मतलब ये है कि दुनिया में हर एक वो चीज़ जिसे हम सभी लोग देखते हैं और जिसके बारे में हम लोग महसूस करते हैं, वो सभी चीज़ें पदार्थ हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज की सेशन में बस हम लोग यहीं तक देखेंगे, और इसमें जितने भी टॉपिक्स आए हैं उन सभी टॉपिक को हम वीडियो वाइज आपको जो है पढ़ाने का काम करेंगे, और उसमें हम बताएंगे कि इस टॉपिक को कैसे आपको प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करना क्यों महत्वपूर्ण है, उन सभी चीज़ों के बारे में। और फिर यहाँ पर हम आपको बता दें कि यह जो वीडियो है ना, ये जो है बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए है। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को उन सभी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के पास पहुंचाने का काम करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और इस चैनल को लाइक भी करिए, ताकि हमें जो है अपने अंदर मैं उत्साह जो है उत्पन्न कर सकूं और हमेशा जो है आपको रेगुलर वीडियो बना करके अपलोड करके देता जाऊं।